नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं मोजो पर स्पेशल सीरीज़। और ये सीरीज़ हम कर रहे हैं अपने पीएचडी के लिए, जिसका टॉपिक है टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एनालिसिस विद रेफरेंस टू मोजो। और इस पर बात करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका मोजो पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और देश का पहला जो चैनल है जो मोजो की प्रोसेस को बड़े लेवल पे अपना चुका है, एनडीटीवी, उसके वो जाने माने रिपोर्टर हैं सौरभ शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सौरभ जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने वो दौर भी देखा है जब आपके चैनल में ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन हुआ करते थे। जब भी आप फील्ड पे जाते थे किसी स्टोरी की कवरेज के लिए, तो वो लोग भी आपके साथ जाते थे। लेकिन आजकल आप ही सब कुछ कर रहे हैं, कैमरा पर्सन की भी भूमिका निभा रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो टीवी पत्रकारिता के ऊपर आप क्या प्रभाव देखते हैं मोजो का? देखिए, मोजो जो हम लोगों ने करना शुरू किया 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में शुरू किया था हमने। और हमारे पास तमाम दूसरे कारणों की वजह से हम लोगों को मोजो शुरू करना पड़ा और वो एक नई चीज थी। लोगों ने कहा ये सक्सेसफुल नहीं होगा, एनडीटीवी तो ये फालतू के काम कर रहा है, सारी चीजें हैं। हमने 2017 में अपने एडिटर से परमिशन ली और 1 महीने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सेल्फी स्टिक और फोन लेकर के चले गए ड्राइवर के साथ। फोन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? मोबिलिटी। और शुरुआत में लोगों को लगता है, थोड़ा असहज होते हैं। लोग कह रहे फोन लेके आए एनडीटीवी का रिपोर्टर, तो कैमरा लेके आते हैं, किसी का इंटरव्यू करने जा रहे, तो लोगों को लगता है कि थोड़ा सा माहौल बन जाता है, थोड़ा बढ़िया लगता है, आसपास के लोग बहुत सारे, इनके यहाँ तो कैमरा आया, माइक आया, लेकिन फोन से वो बात नहीं बनती। लेकिन जो 2017 में हम लोगों ने शुरू किया था और आज 2021 है, हम लोग के पच्चीनों पे चलते चलते आज हजारों यूट्यूब चैनल मोबाइल के जरिए सेट हो चुके हैं। और अब हमारे बाद आज तक और इंडिया टुडे भी मोजो में शिफ्ट हुआ, वहां पे भी रिपोर्टर्स ने शुरू किया। तो मोजो के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि आप एज अ रिपोर्टर बेटर होते हो, क्योंकि अब तक आप सिर्फ कहानी लिखते थे, समझते थे, और अब आप कहानी को शूट भी करते हैं। जब कहानी शूट करते हैं तो आपका जो अनुभव होता है वो बहुत जबरदस्त हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। आपको पता है कि ये क्लोज एंगल शॉट होना चाहिए, अगर वो सामने वाला व्यक्ति किसी की मौत के बारे में बात कर रहा है तो वो आंखों का शॉट चाहिए आपको। तो अब वो शूट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो इमोशंस हम जी नहीं पा रहे थे, वो हम अब कैमरा पर्सन की आंख से हम समझते हैं कि नहीं, ये इमोशन लाना कितना जरूरी है। जब टीवी में काम करते हैं तो विजुअल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जब खुद शूट करते हैं तो आप उस इमोशन को जीते हैं, जिससे जब कहानी आप लिखते हैं, अपनी स्टोरी लिखते हैं, तो स्टोरी की क्वालिटी है वो 5 से 10 गुना बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि विजुअल आपने खुद शूट किए हुए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन आपको ज्यादा बेहतर पता है। तो वो आपकी निर्भरता गई, और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि आप एज अ जर्नलिस्ट बहुत इंप्रूव होते हैं। ये एक क्रांतिकारी चीज हम लोगों ने करी, और हमने उसी अपने मोबाइल फोन से विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के 5-6 इंटरव्यू किए होंगे गोरखपुर में। अखिलेश यादव के किए, शिवपाल यादव के किए, डिम्पल के किए, बहुत सारे नेताओं के किए, सेल्फी स्टिक लगा करके। और दूसरी बात क्या है कि फोन है आपके पास, तो अगर आपने छोटा क्लिप है, 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू है, तो उसे व्हाट्सएप पे आराम से भेज सकते हैं। आपको अपलिंक की जरूरत नहीं है, आपको ओबी वैन या लाइव व्यू की जरूरत नहीं है। तो फोन के अपने बहुत ज्यादा फायदे हैं, और आपके पास अगर वक्त है तो आराम से बढ़िया से शूट करिए, और एज अ कैमरा पर्सन भी आप कहानी कहने के तरीके में काफी इंप्रूव कर जाते हैं। बिल्कुल, तो आपने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए। स्मार्टफ़ोन्स के थ्रू जो भी न्यूज़ कवरेज होती है, या न्यूज़ प्रोडक्शन होता है या न्यूज़ प्रेजेंटेशन होता है, मैंने तीनों टर्म एक साथ ही जोड़ दिए हैं। अब इसका जो ड्रॉबैक देखने में आया है कि इससे जो ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन्स हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जॉब जा रही है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? या संक्षेप में अगर पूछें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स आप क्या देखते हैं मोजो के? देखिए, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को, कैमरा पर्सन को निकाला नहीं है। वो भी हमारे साथ मोजो ही करते हैं, हमारे साथ आते भी हैं, मोजो करते हुए। समय के साथ बदलना पड़ेगा। आज कंप्यूटर जब इस भारत में जब राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर के, यार आप सबको याद होगा, तो बड़ा बिल्कुल। विरोध हुआ और कंप्यूटर से बहुत लोगों को की नौकरियां गईं। लेकिन आप देखिए, आज उसी कंप्यूटर के जरिए इंडिया आईटी सेक्टर में दुनिया के जो प्रमुख 3 देश हैं उनमें से एक है। आउटसोर्सिंग में हम नंबर 1 है वर्ल्ड में। तो वो उस कंप्यूटर के ज़रिए वो क्रांति ला करके हम लोग पायनियर हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब नई टेक्नीक आती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसमें एक ये डिसएडवांटेज है
लेकिन कैमरा पर्सन भी अपने आप को काफी रीस्किल कर रहे हैं, वो भी मोजो में कर लेते हैं। और हम लोग को तो सॉफ्टवेयर है, हम लोग अपनी स्टोरी फोन पे एडिट भी कर लेते हैं। तो हम तो एडिटर का भी काम जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने किया हुआ है, तो एडिटर का काम भी वो हो जाता है। हम लोग अपनी स्टोरी एडिट भी कर लेते हैं, हम लोग के पास न्यूज कटर सॉफ्टवेयर है। अपने शॉर्ट्स लगाए, अपना व्यू किया और वो डाल के चला गया। तो आप कैमरा पर्सन भी कर रहे हैं, वो भी जैसे कि कोई शूट करना है तो मोबाइल लेके वो चले जाते हैं, शूट कर ले आते हैं, बाइट ले लेते हैं, और स्टोरी बाद में हम लोग लिख लेते हैं, डेस्क लिख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मामला है कि आप थोड़ा सा एफिशिएंसी को लेकर के, लेकिन हम लोगों ने उतना ज्यादा, अपने एनडीटीवी ने बहुत ह्यूमैनिटेरियन, इस पूरे मोजो के युग में बहुत ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनाया है। हम लोगों ने ज्यादा सैकिंग्स कुछ वगैरह की नहीं है। हमारे सारे कैमरा पर्सन बिल्कुल अब स्किल हो चुके हैं, वो मोजो बढ़िया से करते हैं और अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, और वो खुद भी एक रिपोर्टर के तौर पे काम करते हैं। रिपोर्टर नहीं भी है, क्योंकि कैमरा पर्सन को इतना आइडिया हो जाता है, वो जाते हैं, शूट करके आते हैं, बस कैमरे के सामने नहीं आते हैं, बाइट ले आते हैं, बाद में स्टोरी विजन को देख के लिख ली जाती है। तो एक ये ड्रॉबैक है। लेकिन देखिए, वही बात जो उदाहरण की, जब कंप्यूटर क्रांति आई थी, बहुत लोग बेरोजगार हुए थे, लेकिन आज समझिए कि उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितने ज्यादा है, कि आज हम उस सेक्टर में लाखों करोड़ों लोग एम्प्लॉयड हैं, देश के और विदेश दोनों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी कहीं न कहीं अगर तकनीकी आई है तो तकनीकी तरक्की भी लाई है। पहले क्या था कि जो रिपोर्टर्स थे सिर्फ़ वो कैमरे के सामने आते थे। अब जो कैमरा पर्सन है, अगर उसने भी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड कर लिया है तो वो भी रिपोर्टर की भूमिका निभा सकता है। और अब इसमें मैं निभा आपसे रहे ये जान हैं, निभा जी, रहे हैं। बिल्कुल। जी, तो इसमें जी। आप मुझे ये बताइए कि मोजो के थ्रू जब भी आप स्मार्टफ़ोन के थ्रू न्यूज़ गैदरिंग कर रहे हैं या फिर न्यूज़ प्रोडक्शन यानी एडिटिंग का काम कर रहे हैं और न्यूज़ प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपके चैनल में मैंने ये भी सुना है कि कई एंकरिंग के भी ऐसे होते हैं कि जो स्टूडियो है हमने उसको भी एंकरिंग करी है। जी, हाँ, हाँ, हम लोगों तो ने उसमें करी है, किन-किन हम लोग भी बातों का फील्ड ध्यान से रखना करते हैं। चाहिए? देखिए, पहली बात तो, आप जब मोजो शूट करें, हम लोगों ने तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई हम लोगों को। हम लोगों ने चूंकि खुद करके सीखा, तो जब आप खुद गलती करके समझते हैं, हेडरूम बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी मैंने फोन पकड़ा हुआ है, मैंने मेक श्योर किया है कि मेरे मेरे सर के ऊपर थोड़ी बिल्कुल, सी जगह हो, तो जो मेरा फ्रेम हो वो थोड़ा प्रॉपर हो। मेरे शोल्डर में भी उतने, लेफ्ट शोल्डर में भी उतनी जगह और राइट शोल्डर में उतनी जगह, तो फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप शूट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शॉट्स ले रहे हैं, तो आप टॉप एंगल शॉट्स लें, ओवर द शोल्डर शॉट्स लें, क्लोजअप्स लें, कटअवेज लें। तो ये एक बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि और लाइव एंकरिंग के दौरान भी थोड़ा सा इसमें एक ड्रॉबैक ये कह लें कि कनेक्टिविटी की थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाती है। हुँ, अक्सर जो है आपकी निर्भरता फिर वो आपके मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर के ऊपर होती है। बिल्कुल, तो कहीं कहीं दिल्ली, भले ही भारत आजकल डिजिटल इंडिया की बात होती हो, लेकिन वाकई में डिजिटल इंडिया के नाम पर, चूंकि हम लोग काम करते हैं दिल्ली में, बतेरी ऐसी जगह है जहां पर हम लोग को फुटेज भेजने में नानी याद आ जाती है, कि सिग्नल ही नहीं आ रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग को मेक श्योर करना पड़ता है, अगर हम एंकरिंग करने जा रहे हैं कहीं से, और हम लोग फील्ड से एंकरिंग करने जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, जैसे स्टूडियो सेटअप में तो सेटअप कर लिया ट्राइपॉड में, उनको फ्रेम कर दिया कि ये फ्रेम है, तो वो वहां पर उनका वो एट कन्वीनियंस है, वो कन्वीनियंस पे अपना सेट कर लेते हैं। और चूंकि हम लोग जो जिस फोन को यूज करते हैं वो सैमसंग S9 और S9 प्लस है, तो वो UHD क्वालिटी में, अल्ट्रा HD क्वालिटी में शूट करते हैं, तो उसकी क्वालिटी जो आम कैमरा हम लोग यूज करते हैं वीडियो से बहुत ज्यादा बेटर होती है। तो वो अभी एक चीज है। लेकिन फील्ड पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, क्योंकि आपको जो आपकी जब लाइव जाना होता है, आपको जब फुटेज भेजना होता है, तो आपकी डिपेंडेंसी पब्लिक, जो जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर उस पर काफी रहती है, वो एक थोड़ा सा चैलेंज अक्सर आता है। लेकिन अगर नेटवर्क सही है, तो आप समझिए मोजो को पकड़ नहीं सकते हैं। कैमरा पर्सन वो एक बार माइक लगाएगा, ऑडियो टेस्ट होगा, फिर कैमरा निकालेगा, जूम इन जूम आउट। आप फोन में, आपने देखिए, आपने अभी जो ये जूम पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने मुझे एक लिंक बिल्कुल, भेजा, 1 मिनट में हम और आप बिल्कुल लाइव कनेक्ट हो गए, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस फील्ड के साथ आप इस फील्ड को लाइव भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये मोजो सबसे बड़ा है कि मतलब क्विक सोल्यूशन है। अगर इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, इफ यू हैव गुड कनेक्टिविटी, देन nothing can beat mobile journalism. ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब से ये स्मार्टफोन हमारे आपके हाथ में आ गया है, आपने देखा होगा कि हर एक नागरिक को पत्रकार की संज्ञा दी जाती है, यानी सिटीजन जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि भले ही उनके बनाए वीडियोस को सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाते हों, बाद में न्यूज़ चैनलों में भी वो खबर आ जाती हो, लेकिन दरअसल वो सिटीजन जर्नलिस्ट नहीं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि वो जो जर्नलिज्म के लॉज हैं, इथिक्स हैं, उसका वो फॉलो नहीं करते हैं और ना ही उन्होंने इसकी पढ़ाई की रही होती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को जर्नलिज्म से जोड़ दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये एक तो मोबाइल क्रांति है।
सबके हाथ में मोबाइल है, एक हीरो हीरोइन जा रहा होता है, तो अगर किसी हीरोइन का कुछ वार्डरोब माल फंक्शन हो गया, 100 लोग एक 15 सेकंड की क्लिप आ जाए तो वो ऐसी वायरल होती है, तो आपको भी एज अ रिपोर्टर हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू एज अ जर्नलिस्ट यू टेक अ कॉल, राइट। आपको पता है जर्नलिस्टिकली क्या ठीक है, क्या नहीं है। जब कोई आम व्यक्ति उस चीज कर रहा है, तो शायद वो चीजें फिल्टर नहीं कर पाता है, वो चीज वायरल बहुत हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आपने देखा जो लोग खुद शूट करते हैं वो वायरल कंटेंट जो है वायरल करने की टेंडेंसी से क्रिएट किया जाता है। जो हमारा जो कंटेंट हम लोग क्रिएट कर जर्नलिस्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन, उसका जो उसकी जो तासीर होती है, उसका जो इंटेंशन होता है वो है कि हमारे ये जो हमारा कंटेंट है वो इन्फॉर्मेशन देने का है, ना कि उसको वायरल करने का है। लेकिन अब ये भी है कि जाहिर सी बात है व्यूज पाने के लिए हम लोग भी वही करते हैं भाई, एट द एंड ऑफ द डे हमें भी बदलना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिटीजन जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं वो भले ही अच्छी बात है, क्योंकि अब तो यार किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत भी नहीं है, आप यूट्यूब में चैनल बनाइए, बथेरे लोग करोड़ों लाखों कमा रहे हैं यूट्यूब में, कुछ भी बना के डालते हैं और लोगों को भी पता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। नहीं अगर मैं तो अभी उनको बी आर सिटीजन अम्बेडकर के, जर्नलिस्ट की संज्ञा देना सही है या उनको कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाए? नहीं नहीं, उनको कंटेंट क्रिएटर किया जाए, कंटेंट क्रिएटर ही कहा जाए, उनको सिटीजन जर्नलिस्ट नहीं कह सकते। देखिए जर्नलिज्म क्या होता है, उसमें आपको ये बहुत पांच सीरियस चीजें प्रोफेशन हैं है, बहुत आपको इंपॉर्टेंट। पढ़ाई लिखाई हाँ करनी बहुत चाहिए सीरियस इस प्रोसेस, फील्ड की, 5 चीजें हैं, लॉज और व्हेन इथिक्स होते हैं। वेयर जी व्हाई हाउ, जी, हाउ 5W1H। वेयर, तमाम चीजें होते हैं, 5W1H। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अब कंटेंट क्रिएटर तो 4 आदमी गाली दे रहे हैं तो वो भी कर लेंगे, हम लोग गाली नहीं दिखा सकते हैं। हमें बिल्कुल। पता है कि ये चीज है कि नहीं, अगर ये एक साइड की बात, दूसरी साइड की भी हमारी स्टोरी बैलेंस होनी चाहिए। अगर कोई लड़ाई कर रहा है आपस में तो वो दिखा दिया कि वो लड़ाई कर रहा है, मार रहा है, पर वो क्यों मार रहा है ये हम लोग पता करेंगे, जर्नलिस्ट करेगा, सिटीजन कंटेंट क्रिएटर नहीं करेगा। तो हम लोग को तो कंपाइल करनी है दोनों साइड की कहानी बता करके, फिर जो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम लोग। तो कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट जर्नलिस्ट क्रिएटर इज इज अ टोटली अ बेटर डिफरेंट, वर्ड। ऑलटुगेदर डिफरेंट गेम। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइट, राइट। जर्नलिस्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि जर्नलिस्ट का जो एम है वो सही और इंफॉर्मेशन और क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ये वो दोनों ही कंटेंट क्रिएटर्स के बातें पास अभी बहुत फिलहाल हमें इंपॉर्टेंट लगता है। है, ऐसा नहीं है, फिल्टर नहीं है। बिल्कुल। जी फिल्टर नहीं और है तो जी। कहीं न कहीं जैसे कि आपके चैनल ने बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत की, आपने खुद उदाहरण के साथ बताया कि मोजो क्रांति का जो जनक है टीवी न्यूज़ चैनलों में, वो आपका चैनल है, एनडीटीवी है। अब इसके बाद फिर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में 5 साल में, 10 साल में आप क्या देखते हैं कि जो हमारी टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री है, सिर्फ टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री, चाहे वो हिंदी के चैनल हो, इंग्लिश के चैनल हो या रीजनल के न्यूज़ चैनल्स हों, वो क्या पूरी तरीके से मोजो पर शिफ्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और या फिर ट्रेडिशनल तरीके से ही न्यूज़ गैदरिंग करेंगे? क्या नजरिया आपका कहता है? देखिए मेरे को लगता है कॉम्बिनेशन बन रहा है धीरे धीरे, वो एक कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज की भी कमी होती है। अक्सर जो कैमरा पर्सन नहीं है, कैमरा नहीं है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मोबाइल से लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, और उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। स्काइप से लाइव कर देते हैं, जहाँ भी खड़े हैं वहां से लाइव हो जाता है, लाइव व्यू ऐप है हम लोगों के फोन में, तो लाइव व्यू ये अब सारे चैनल ऑलमोस्ट करने लग गए हैं। स्काइप से लाइव आपने देखा होगा, कोरोना के दौर में तो घर से स्काइप से लाइव करने लग गए लोग, तो वो ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन कैमरास की भी, उस इक्विपमेंट की भी अपनी वो जगह है, क्योंकि हम लोग का टीवी का जो कंटेंट है वो काफी डिजिटल को भी ध्यान में रख के बनाया जाता है, कि यानी टीवी में हम लोग टीवी पे कर रहे हैं तो डिजिटल में भी क्या परफॉर्म करेगा। वहाँ स्क्रीन छोटी होती है, क्वालिटी भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी हो तो चलेगा, वहाँ का जो व्यूअर व्यूअर। है वो भी थोड़ा सा अलग है टीवी से, वो हाँ वो भी थोड़ा सा अलग है टीवी से। लेकिन मोजो नहीं, पूरा शिफ्ट नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अच्छा, आपको पूरा। आपको एट द एंड ऑफ द डे बड़े शोज करने हैं तो आपको कैमरे, मल्टी कैमरा करने हैं तो आपको 4-5 कैमरे चाहिए, आपको बड़े शोज करने हैं तो आपको कैमरे चाहिए। वो अगर बहुत मोजो में अपनी लिमिटेशन मैंने बताया जैसे आपको, जो बिल्कुल। लाइव जाने में है, आपकी डिपेंडेंसी ऑन जूम बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है, जूम बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो पिक्सेलेट होने लग जाएगा। तो फोन बिल्कुल। की भी अपने, फोन का जो मुख्य लिमिट है। उद्देश्य है वो है फोन पे बात करना, डिजिटल है, उसकी लिमिट है। कैमरे को बनाया गया है कि आप शूट करें, सिर्फ शूट बिल्कुल। करने के उद्देश्य से बनाया गया है उस बात को, किसी चीज का निर्माण ही इस बात से किया गया है कि उसका काम है शूट करना। तो फलाना निकन निकन तो सिर्फ अपने लेंस भी बनाता है, मोबाइल में तो एक हिस्सा है कैमरा। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मिक्स्ड रहेगा, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके हैं न्यूज़ गैदरिंग के वो भी रहेगा और मोजो भी रहेगा। ऐसे में आप मोजो का फ्यूचर कितना ब्राइट देखते हैं? क्योंकि आपने डिजिटल जर्नलिज्म का जिक्र कर दिया, और डिजिटल की अगर बात करें तो चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो
पोर्टल हो, वेब पोर्टल हो या ऐप आ गए हैं आजकल, इन शॉर्ट्स ऐप हैं, तो आप क्या देखते हैं कि मोजो का प्रयोग डिजिटल जर्नलिज्म में ज्यादा होगा, टीवी जर्नलिज्म में कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और वो डिजिटल देखिए अब ना, एट द एंड ऑफ द डे भैया रमेश, आगे जो फ्यूचर है वो डिजिटल जर्नलिज्म, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी स्टोरी एक बार एनडीटीवी में 4 बजे चली, 5 बजे चली, 6 बजे, 3 बजे चल रही है, लेकिन वो कंटेंट आपका यूट्यूब में है। एक बार वो आदमी 100 आदमी देखे, 200 आदमी देखे, 300 आदमी देखे, 500 आदमी देखे, 6,000, 10,000, 20,000, बिल्कुल। 50,000, लाखों, मतलब यहाँ तक है मेरे कुछ वीडियोस 92 लाख, 1 करोड़ तक गए। बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी करे 4-5 लाख लोग देख लेते हैं यूट्यूब में। तो देखिए वही बात है ना, हमें पता है कि हमें फीडबैक कहाँ से अच्छा मिल रहा है, तो समझ में आ जाएगा। तो फ्यूचर जो है मोजो का यूज होगा डिजिटल में। हम देखिए ना, किसान आंदोलन में देखिए ज्यादातर बड़े बड़े चैनल्स ने तमाम खालिस्तान और तमाम दूसरे प्रोपेगेंडे बताए, लेकिन वहां पर लोगों का भरोसा यूट्यूब चैनल, फैमिली टीवी है, कुछ यूट्यूब चैनल छोटे छोटे हैं, वो लोग वहां यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, वो बिल्कुल। उनको देखते हैं, उनको पता है कि क्या देखना है। अब आदमी व्यूअर को पता है कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ उसे उसके मतलब वो कंटेंट मिलेगा, क्योंकि वो क्लियरली डिवाइड हो गया है। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये है सौरभ जी कि आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ का आरोप अक्सर डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा लगता है, यूँ कहें सोशल मीडिया पे ज़्यादा लगता है, और अब न्यूज़ के फिल्टर नहीं प्लेटफ़ॉर्म है। भी आ गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पीसीआई है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है प्रिंट मीडिया के लिए, एनबीए है न्यूज़ चैनल्स के लिए, आपके अनुसार क्या डिजिटल जर्नलिज्म के लिए भी इस तरह से कोई सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इसका प्रोसेस हो, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सेल्फ रेगुलेटरी कर ही नहीं सकते ना यूट्यूब चैनल, तो अब तो आज कोई भी बना सकता है ना। कितना करेंगे? 1,000 करेंगे, 2,000 करेंगे, 3,000 करेंगे, 4,000 करेंगे, 5,000 करेंगे, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख यूट्यूब चैनल से कैसे लाएंगे उनको एक प्लेटफॉर्म पे? कैसे सेल्फ रेगुलेट कर लेंगे आपको? क्योंकि आपको पता है कि वायरल सपना चौधरी का डांस होगा, बी आर अम्बेडकर की के ऊपर लेक्चर नहीं होगा। तो सेल्फ रेगुलेशन आपको पता है कि यूट्यूब पे जो आ रहा है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, उसका उद्देश्य जर्नलिज्म करना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मतलब राइट। ठीक है, एक पार्ट डिजिटल पार्ट है उसका, जैसे इन शॉर्ट साइड पॉइंट है, ये लोग वो जर्नलिज्म के माध्यम से करते हैं, तो उनको सेल्फ रेगुलेशन वो लोग कर लेंगे। लेकिन जो बाकी लोग आ रहे हैं जिनको क्विक फेम, क्विक चीज वायरल करके कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो नहीं करेंगे उनके लिए सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि सेल्फ रेगुलेट करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, लोग देखेंगे नहीं। बी आर अम्बेडकर को देखेगा आदमी? आप बताइए। राइट। तलाक 25 दिन में पत्नी से तलाक कैसे लें, ये आदमी देख लेंगे। यूट्यूब पे आएगा, गांव महिला की पति से परेशान है, तो हमने देख लिया उसने, मतलब ये वीडियो बहुत चलेगा। लेकिन अब बी आर अम्बेडकर ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा, नहीं समझ पड़ेंगे लोग। तो ये डिजिटल का जो कंटेंट है, वो उसके व्यूअर्स अलग हैं, उसके व्यूअर्स टीवी से थोड़ा सा अलग है। तो वो सेल्फ रेगुलेशन, इसीलिए अब आईटी नए आईटी रूल्स लेकर के आई हैं हमारी सरकार। जितने भी वेब चैनल्स हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उनसे उनकी डिटेल्स मांगी जा रही हैं, उनको भी रेगुलेट किया जाएगा। और सरकार काम कर रही है इस दिशा में। नहीं, सरकार काम कर रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आईटी के रूल्स और नहीं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, सेल्फ लेकिन रेगुलेशन मैं नहीं हो ये चाह रहा हूँ कि सकता, सरकार मेरे को आप नहीं पर लगता। नियम कानून थोपे, उससे अच्छा है कि जैसे पीसीआई है, एनबीए है, वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म खुद अपनी तरफ से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बना ले। ना ना, वो नहीं, संभव नहीं है क्योंकि वो नहीं डिजिटल का रमेश जी, वो नहीं हो स्पेस सकता। बहुत बड़ा है, स्पेस बहुत फिजिकली बड़ा है, पॉसिबल नहीं कंटेंट है। क्रिएटर ही नहीं भैया। अरुणेश, अगर ये आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आप दिखाइए इंटरव्यू मोजो जर्नलिज्म में, आपको देखेंगे लोग। अभी इंटरव्यू आप कर रहे हैं मेरे से, मोबाइल पे कर रहे हैं, अभी डिजिटल वो जो माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, डिजिटल है। आप करिए, 10,000 देख लेंगे, बहुत ज्यादा लोग देख लेंगे। सौरभ शुक्ला बोल रहे हैं, अरुणेश भाई बात कर रहे हैं, बहुत देखेंगे, 10,000 देख लेंगे। अभी बिल्कुल। यहीं पर आप अभी यहीं पर एक बढ़िया सा आप करिए कि फोन पे, टेलीफोन पर नहीं, आप मेरे को छींक आए और आप डाल दीजिए छींक, लाइव बातचीत के दौरान एनडीटीवी के रिपोर्टर को आई छींक, कोरोना के दिख रहे थे लक्षण, फिर भी रिपोर्टर्स अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। आप देखिए इसको कितना देखेंगे लोग। हाँ, मतलब सनसनीखेज तो बना दीजिए, सेल्फ येलो रेगुलेट कैसे जर्नलिज्म करें? कीजिए। सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डिजिटल मीडिया में आपके व्यूज इंपॉर्टेंट है। जब व्यूज आएंगे तब आपको पैसा मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो व्यूज ऐसा नहीं आएगा सीरियस चीजों से, थोड़ा सा उसको आपको इधर उधर हाँ, मैं समझ गया करना आपकी पड़ता है। बात। तो कहने का मतलब आपके कुल मिलाकर ये है कि डिजिटल स्पेस के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बना पाना असंभव नहीं है, क्योंकि उसका स्पेस बहुत बड़ा है। आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना कोई पर्सनल सेल्फ रेगुलेशन। हाँ, सेल्फ रेगुलेशन, कि आपका कोई अपना पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो न्यूज़ गैदरिंग का मोजो के थ्रू, जो यूनिक रहा हो, जो आपकी लाइफ के लिए एक तरीके से अनफॉरगेटेबल है, कि ये भाई मैं मोजो के थ्रू मैं स्टोरी की कवरेज पे गया था और उसके दौरान क्या आपको चैलेंजेस का सामना करा, मैंने कोई भी ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस? आई थिंक बेस्ट स्टोरी आई हैव शॉट ऑन माय मोबाइल, देयर आर 2 स्टोरीज। हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में
कुशीनगर एक जगह है गोरखपुर के हाँ, आगे, यूपी में है वहां जी। पर एक मोसाहारों पे स्टोरी की थी, मोसाहारों पे स्टोरी की थी, उसको रेडिंग का नॉमिनेशन मिला था। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है हमारी जिंदगी की। और एक 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने हेमा मालिनी का सनरूफ कैंपेन कवर किया था। मतलब में कैसे हेमा मालिनी अपनी गाड़ी से निकलती हैं, वो आती हैं, उनकी गाड़ी का सनरूफ खुलता है, वो सनरूफ से बाहर निकलती है, एक नौकर आके छाता लगाता है, वो फूल, वो एक स्टोरी की थी हमने। ये दो स्टोरीज मेरी जिंदगी में, मोजो स्टोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरव्यू किया था हमने प्रियंका गांधी का फोन पर, वो अमेठी के पास थी और वो मिल गई हमें कहीं। वो पहला इंटरव्यू हो सकता है टीवी का, वो मोबाइल से हमने करके निकाल के चले आए। तो बहुत ज्यादा ये दो तीन चीजें हैं जो हमेशा लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत ही मतलब आपने मोबाइल का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया और वो अनफॉरगेटेबल रिपोर्टिंग मोमेंट्स हो गए आपकी लाइफ के लिए। अब आखिर में संक्षेप में से फ्यूचर आप क्या देखते हैं मोजो का, कितना ब्राइट है? बहुत ब्राइट है, फ्यूचर ही मौजूद है। धीरे धीरे लोग फोन पे ज्यादा चीजें देखते हैं टीवी के तुलना में। तो फोन पर जो कंटेंट है वो फोन से ज्यादा अच्छे मोबिलिटी के साथ कम पैसे में बनाया जा सकता है, कम रिसोर्सेज में बनाया सकता है। टीवी में जो चार चीजें, वो में पैसे ज्यादा लगते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं। तो मोजो का भी अपना फीचर है, मोजो का व्यूअर्स और ऑडियंस ज्यादा है टीवी से, ये सच बात है। यानी मोजो का फ्यूचर बहुत अधिक ब्राइट है और ये तकनीकी के दौर में तरक्की आ रही है, पत्रकारिता सेक्टर में भी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ शुक्ला जी अपना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपके थैंक यू। इनपुट्स मेरी रिसर्च में जरूर काम आएंगे एंड आई विल डेफिनेटली बिल्कुल। एक्नॉलेज यू इन माय थीसिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।